जीसस, हालेलुया। यीशु जिंदा है। इस समय में हम उसकी स्तुति आराधना करेंगे। हालेलुया।
Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, we worship you. जीवन से भी उत्तम
यू जीसस। इस समय में हम वचन को सुनेंगे, सीखेंगे और वचन के ऊपर चलेंगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर भला है, बहुत ही अच्छा है और विश्वास योग्य। और हमारे प्रभु के जैसा, यीशु मसीह के जैसा क्षमा करने वाला परमेश्वर, प्रेम करने वाला परमेश्वर और कहीं नहीं, कोई नहीं। हालेलुया। आशा करती हूँ आप सब खुश होंगे, आनंदित होंगे, प्रभु की उपस्थिति में हमेशा बने रहेंगे। थैंक यू जीसस। सिखेरे बेरे बे शानदारा कुंदरो गुरु गुरु सिखेरे बेरे बे शानदारा बरा बरा सखा। थैंक यू होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा, हम आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु आप हमारे बीच में हैं और हमेशा हमारे साथ रहते हैं। प्रभु तू हमारा बल है, तू हमारा शरण स्थान है, तू हमारा गढ़ है प्रभु। और हर एक जो जगह में जो बातें हम नहीं कर सकते वो आप हमें परमेश्वर प्रभु आपके बल के द्वारा प्रभु आप हमें हमारी निर्बलता में, हमारी कमजोरी में आप हमारी सहायता है परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि आप ही चंगा करने वाला परमेश्वर है। आप ही हमारा जीवन को चलाने वाला परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह। हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु। और भी प्रभु आपके साथ संगति करने के लिए, आपके साथ चलने के लिए, आपका वचन को मनन करने के लिए, आपका वचन पर चलने के लिए प्रभु तो हमें अनुग्रह देता है। इसके लिए धन्यवाद प्रभु। प्रभु ऐसा ना होने दे कि कभी हम आपके वचन को परमेश्वर वचन से पीछे हट जाए, ऐसा ना होने दे पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम तो बोलना भी नहीं जानते प्रभु, लेकिन पवित्र आत्मा आप हमें बोलने के लिए सहायता करते हो प्रभु। प्रभु जो बातें सही है, जो आपके वचन के अनुसार है, वही बातें बोलने के लिए प्रभु हमें सहायता कर पवित्र आत्मा। और जो कुछ आपका वचन कहता है प्रभु, उन्हीं बातों को करने के लिए भी हमारी मदद कर पवित्र आत्मा। प्रभु हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। जैसा एक पिता अपने बच्चे को उठाए लिए चलता है, ऐसा ही आप हमें लेकर चलते हैं। इसके लिए धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, क्योंकि तूने कहा प्रभु, एक दूध पिलाती माँ भी अपने बच्चे को छोड़ देगी, लेकिन तू हमें कभी नहीं छोड़ेगा प्रभु। तू हमें कभी नहीं त्यागेगा, जीवन के अंत तक तू हमारे साथ रहेगा। और आपका वाचा अटल है प्रभु, जो कभी भी बदलेगी नहीं प्रभु। जो प्रॉमिस है, जो वचन आपने हमें दिए परमेश्वर, वो वचन कभी नहीं बदलेंगे प्रभु, वो वचन ज़रूर पूरे होंगे प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज का वचन के लिए भी हम आपको धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा। प्रभु आपका वचन परमेश्वर और हमें ये वचन पर चलने के लिए, समझने के लिए हमें बुद्धि दे, ज्ञान दे प्रभु। और भी आपका उपस्थिति से, आपका आत्मा से हमें भर दे पवित्र आत्मा। थैंक यू जीसस। यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर बहुत अच्छा है, यीशु मसीह बहुत अच्छा है और हमेशा हम उसकी उपस्थिति में बने रहे। आइए हम वचन की तरफ बढ़े। लूका की किताब अध्याय 19। लूका की किताब अध्याय 19 वचन 1 से। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था, जहां जक्कई नामक एक मनुष्य था, जो चुंगी लेने वालों का सरदार था
और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलेर के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसीलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हाँ और आमीन है। जैसे परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है कि यीशु मसीह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। हालेलुया। और वहां उसे एक व्यक्ति मिला जिसका नाम था जक्कई। जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। हालेलुया। यहाँ जक्कई के बारे में कुछ बातें, उसका कैरेक्टर, उसका चरित्र के बारे में बोला गया है कि जक्कई जो है वो एक चुंगी लेने वाला व्यक्ति, टैक्स कलेक्ट करने वाला व्यक्ति, और वो चुंगी लेने वालों का एक सरदार है। सरदार यानी मुखिया, और धनी था। हालेलुया। वो धनी था। ये बातें जक्कई के विषय में लिखी गई। क्यों लिखी गई? क्योंकि एक धनी व्यक्ति और जो चुंगी लेकर पैसा कमाने वाला व्यक्ति और चुंगी लेने वालों का सरदार होकर भी जक्कई जो है वो यीशु को देखने आता है। हालेलुया। इसका मतलब यीशु मसीह के पास कोई भी व्यक्ति आ सकता है। हालेलुया। यीशु मसीह के पास कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कैसा भी क्यों ना है, लेकिन वो यीशु के पास आ सकता है। सिर्फ उसके अंदर क्या होनी चाहिए? इच्छा होनी चाहिए। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जो है वो सच में इतना अच्छा है, इतना प्यार करने वाला हमारा यीशु मसीह है, क्योंकि हम पुराना करार में अगर देखते हैं तो परमेश्वर का क्रोध जो है वो झट से लोगों के ऊपर आ जाता था, लेकिन आज जो है वो अनुग्रह का समय है। इसीलिए हम अगर पुराना करार में अगर पढ़ते हैं तो वहां पर ऐसा लिखा, लेवी व्यवस्था 10 में
पुत्रों ने अपना अपना धूपदान लिया और उनमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग को, जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, यहोवा के सम्मुख अर्पित किया। क्या किया? नादाब और अबीहू ने जो आज्ञा परमेश्वर यहोवा ने नहीं दी थी, उन्होंने धूप डालकर उस ऊपरी आग को, जो यहोवा ने आज्ञा नहीं दी थी, यहोवा के सम्मुख अर्पित किया। हालेलुया। मतलब जो चीजें परमेश्वर ने नहीं कही, ये मत कर, और वही चीजें जब परमेश्वर को अर्पित की जाती थी, मतलब परमेश्वर के आज्ञा के विरोध में जब कोई व्यक्ति काम करता था, तो वचन कहता है तब यहोवा के सम्मुख से आग निकली और उन दोनों को भस्म कर दिया। हालेलुया। क्यों यहोवा ने उनको भस्म कर दिया? क्योंकि उन्होंने यहोवा की आज्ञा का उल्लंघन किया और वो आग यहोवा के सम्मुख अर्पित किया। यानी जो बातें परमेश्वर ने उन्हें करने के लिए नहीं कहा, उन बातों को नादाब और अबीहू ने किया। और वचन कहता है उन दोनों को भस्म कर दिया। भस्म यानी राख कर दिया। और वे यहोवा के सामने मर गए। किसके सामने? यहोवा के सामने। यहोवा ने आग उनके ऊपर डालकर उनको भस्म कर दिया, क्योंकि यहोवा के सम्मुख से आग निकली। हालेलुया। और वो दोनों भी भस्म कर दिए गए। और वचन कहता है कि वे यहोवा के सामने मर गए। यहोवा की सेवा करने वाले लोग यहोवा के सामने यहोवा की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण, वचन कहता है वो मर गए। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि बलिदान चढ़ाने से अच्छा हमने परमेश्वर का आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। हालेलुया। बलिदान चढ़ाना अच्छा है, प्रभु मैं स्तुति करती हूँ, मैं आराधना करती हूँ, प्रभु मैं बाइबल पढ़ती हूँ ना, लेकिन सबसे बढ़कर चीज है वो यहोवा का आज्ञाओं को मानना। हालेलुया। जो परमेश्वर कहता है वो बातों को करना। ये जरूरी नहीं कि हम क्या सोचते हैं या हमें क्या अच्छा लगता है, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है और यहोवा को क्या भाता है, वो बात बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। और वचन कहता है नादाब और अबीहू जो है वो दोनों जो है वो मर गए। तो मूसा ने हारून से कहा, यह वही बात है जिसे यहोवा ने कहा था कि जो मेरे समीप आए अवश्य है कि वह मुझे पवित्र जाने और सारी जनता के सामने महिमा करे। हालेलुया। जैसा वचन इधर कहता है, मूसा ने हारून से क्या कहा? हारून के दोनों बच्चे जो है वो मर गए, नादाब और अबीहू। लेकिन मूसा ने हारून को कहा कि यह वही बात है जिसे यहोवा ने कहा था। किसने कहा? यहोवा ने कहा कि जो मेरे समीप आए, मतलब जब हम परमेश्वर के सम्मुख आते हैं तो आवश्यक है कि वह परमेश्वर को पवित्र जाने, जान लेना है कि परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर कितना अच्छा है, परमेश्वर कितना अद्भुत है, और जिसने ये आकाश और धरती को बनाया और जिसने हमें सब कुछ दिया, हमारे जीवन का श्वास भी उसके पास है, और मरने के बाद स्वर्ग जाने का जो रास्ता है वो यीशु मसीह है। और इसीलिए जो परमेश्वर के समीप आते हैं, नजदीक आते हैं, उन्होंने ये बात को जानना बहुत आवश्यक है कि परमेश्वर पवित्र है। हालेलुया। इसीलिए जो बातें परमेश्वर के नाम को महिमा
देती, उन बातों से हमने जल्द से जल्द छुटकारा पाना है। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है सारी जनता के सामने मेरी महिमा करे। मतलब परमेश्वर के लोग जो यहोवा को जानते हैं, उन्होंने यहोवा के समीप आना है और परमेश्वर को पवित्र जानना है, और सारी जनता के सामने, मतलब हमारे अर्ध गिर्द के लोगों के सामने एक उदाहरण होकर परमेश्वर की महिमा करनी है। हालेलुया। और वचन कहता है और हारून चुप रहा। हालेलुया। वचन कहता है हारून उनका पिता होने के बाद भी, एक याजक होने के बाद भी, वो अपने बच्चों को नहीं बचा सका। हालेलुया। क्यों? क्योंकि पवित्रता नहीं था। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की महिमा नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। हालेलुया। आज हम ये नहीं कह सकते कि आज हम परमेश्वर की सेवा करते हैं, नहीं, लेकिन वो सेवा पवित्रता से होनी आवश्यक है। वही सेवा दिल की गहराई से, सच्चाई से होनी आवश्यक है। हालेलुया। और इसीलिए पुराना करार में जैसा ही उन्होंने आज्ञा का उल्लंघन किया, वो मर गए। लेकिन नया करार में परमेश्वर जक्कई जैसा चुंगी लेने वाला व्यक्ति, चुंगी लेने वालों का सरदार यानी मुखिया होने के बाद भी परमेश्वर उसके ऊपर दया दिखाता है। हमारा यीशु मसीह, हमारा राजा, हमारा दूल्हा जो है, वो दया दिखाता है। और सबसे बड़ी बात कि ये चुंगी लेने वाला व्यक्ति चुंगी ले लेकर धनी हो गया था। ये धनी था। एक धनी व्यक्ति परमेश्वर के पास आना बोले तो और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है वह यीशु को देखना चाहता था, क्योंकि उसने यीशु मसीह के बारे में सुना था, यीशु मसीह के कामों को उसने देखा था, सुना था, और कैसे यीशु मसीह छुटकारा देता है, चंगाई देता है। इन बातों को जो है वो जक्कई ने सुनकर उसके अंदर एक आशा उत्पन्न हुई कि मैं यीशु मसीह को देखूं। आज बहुत सारे लोग यीशु मसीह के कामों के बारे में, अद्भुत चिन्ह चमत्कार के बारे में जानते हैं, लेकिन कितने लोगों के अंदर ये इच्छा होती है कि मैं यीशु मसीह को देखूं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर मनों को जांचता है, जानता है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे हृदय में जो हलचल चलती है, हमारे मन में हम क्या सोचते हैं, ये भी परमेश्वर जानता है। हालेलुया। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था, क्योंकि वह नाटा था। कभी कभी जैसा जक्कई के पास एक बात था, जैसा वो कह सकता था मैं तो नाटा हूं, मैं तो यीशु मसीह को देख नहीं सकता, लेकिन फिर भी उसके अंदर जो है वो तीव्र इच्छा थी कि मैं यीशु मसीह को देखूं। हालेलुया। इसीलिए बहुत सारे लोग जो है वो मैं नाटा हूं, मुझे काम है, बहुत सारा चीज का एक्सक्यूजेस दे सकते हैं, लेकिन क्या उन लोगों के अंदर सच में ये इच्छा है कि मैं यीशु मसीह को देखना चाहता हूं, मैं यीशु मसीह की सुनना चाहता हूं, और सुनकर मैं वही बात करना चाहता हूं जो यीशु मसीह ने मुझे कहा। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया। हालेलुया।
वचन कहता है उसको यानी यीशु मसीह को देखने के लिए वह आगे दौड़कर, मतलब एकदम आराम से नहीं गया, दौड़ कर गया। हालेलुया। इसीलिए जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं तो हमने दौड़ कर आना है। हालेलुया। यीशु मसीह को देखने के लिए कि यीशु मसीह क्या कहता है। हालेलुया। दौड़कर एक गुलेर के पेड़ पर चढ़ गया। कैसा लगेगा अगर आज की तारीख में कोई एक व्यक्ति है जो बहुत अमीर है, बड़े एम्बेसडर कार लेके घूमता है, और वो व्यक्ति कार को छोड़कर एक पेड़ पे चढ़ रहा है, कैसा दिखाई पड़ेगा? मतलब उसने पेड़ पर चढ़ने के लिए अपनी रेपुटेशन को उसने अलग रख दिया। हालेलुया। उसने ये नहीं सोचा कि मुझे लोग क्या कहेंगे, अगर मैं यीशु को देखने को जाऊंगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये बात को उसने नहीं सोचा। उसके अंदर सिर्फ एक इच्छा थी कि मैं यीशु को देखना चाहता हूँ। हालेलुया। वो नाटा था, लोगों की भीड़ के कारण वो यीशु मसीह को देख नहीं सकता था, और इसीलिए वचन कहता है उसने अपना सारा रेपुटेशन ना, उसके लोग जो ना धनी है, उसका सारा धन को अलग रखकर वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया। एक मुखिया, एक सरदार, चुंगी लेने वालों का सरदार, भीड़ के बीच में पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन क्यों? कोई फल तोड़ने के लिए नहीं, लेकिन यीशु मसीह को देखने के लिए। हालेलुया। इसीलिए हम जहाँ कहीं है, हमारे अंदर एक इच्छा होना है कि मुझे यीशु को देखना है। हालेलुया। और सिर्फ देखना काफी नहीं है, लेकिन वचन आगे कहता है क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। मतलब यीशु मसीह आने से पहले उसे मालूम था कि यीशु मसीह इस रास्ते से जाने वाला है। वो पहले से जाकर पेड़ के ऊपर बैठ गया, चढ़ गया। हालेलुया। वो कह सकता था मैं यीशु मसीह आने के बाद जाऊंगा, नहीं, क्योंकि उसे यीशु मसीह को मिस नहीं करना था। अगर वो सोचता मैं बाद में आऊंगा, मैं बाद में पेड़ पर चढ़ूंगा, गुलर के पेड़ पे चढ़ूंगा, अभी तो यीशु मसीह आने के लिए टाइम है, उसने ऐसा नहीं कहा। हालेलुया। उसने वो पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। ये बात उसने लोगों से पूछताछ करके कंफर्म कर ली थी। हालेलुया। आज हम सभी के पास भी कंफर्म इंफॉर्मेशन है, यीशु मसीह आने वाला है। हम जानते हैं, जो विश्वासी है वो जानते हैं कि यीशु मसीह आने वाला है, लेकिन उसके साथ जाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं हम? कैसे जीवन को जी रहे हैं? क्या जक्कई चुंगी लेने वाले के जैसा? लेकिन उसके अंदर तो इच्छा थी कि मैं यीशु मसीह को देखूं। क्या हम यीशु के साथ रहने की हमारी इच्छा है? हमको तो मार्ग मालूम है, क्योंकि यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है। और यीशु आने का मार्ग जब कई को जान पड़ा, लेकिन जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। आखिर यीशु मसीह आ गया, वह भीड़ के बीच में यीशु मसीह आ गया। और जब यीशु वो जगह में पहुंचा जहां बहुत भीड़ थी, तो यीशु मसीह ने भीड़ को देखा, लेकिन उससे ज्यादा यीशु मसीह ने ऊपर दृष्टि की।
मनुष्य जब चलता है तो नीचे देखकर चलता है, सामने देखकर चलता है, लेकिन यहाँ यीशु मसीह ने ऊपर दृष्टि करके देखा और जक्कई को कहा, हे जक्कई झट उतर आ। हालेलुया। मतलब जक्कई के अंदर जो यीशु को देखने की आशा थी उसको यीशु मसीह जानते थे। हालेलुया। इसीलिए पहले हमारे अंदर इच्छा होना चाहिए कि मैं यीशु के पीछे चलूंगा, जो यीशु को मुझे देखना है वो यीशु का आज्ञा का मैं पालन करूंगा। नहीं तो हम सिर्फ बलिदान चढ़ाते रहेंगे और आज्ञाओं को नहीं मानेंगे तो उसका क्या फायदा। और ये नहीं सोच सकते जक्कई तो ऊपर जाके बैठा था, उसको तो यीशु को देखने का था, वो तो धनी व्यक्ति था, वो यीशु को देखने के लिए पेड़ पर चढ़ा। और जब यीशु ने उसे कहा कि हे जक्कई झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। हम जहां कहीं भी है यीशु मसीह हमें जानता है, चाहे हम पेड़ के ऊपर है, हम किसी बड़ी आलीशान बिल्डिंग में रहते हैं, हम 20वें माले पे रहते हैं, हम 40वें माले पे रहते हैं, चाहे हम एक मामूली घर में रहते हैं, लेकिन यीशु मसीह हमारे बारे में जानता है कि हमारे अंदर यीशु मसीह के लिए कितना प्रेम है और कितना हम यीशु मसीह को देखना चाहते हैं, ये यीशु मसीह जानता है। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञाओं को मानेगा। हालेलुया। तो हम ऐसा ही नहीं कह सकते, प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूं लेकिन मैं तेरी आज्ञाओं को तो नहीं मान सकता। इसका मतलब जो व्यक्ति आज्ञाओं को नहीं मान सकता वो यीशु मसीह से प्रेम नहीं करता है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह खुद कहते हैं कि मैंने भी दुख उठा उठा कर मेरे पिता से आज्ञा मानना सीखा है। हालेलुया। मतलब यीशु मसीह ने भी आज्ञा माना, पिता का आज्ञा माना, दुख उठा उठा कर माना। हालेलुया। और इसीलिए जब हम आज्ञाओं को मानते हैं तो आज्ञाओं पर चलने के लिए दुख उठाना पड़ता है, लेकिन यीशु मसीह की नजर हमारे ऊपर है। चाहे हम कहीं भी रहे, चाहे हम गांव में रहते हैं, चाहे हम शहर में रहते हैं, चाहे बंगले में रहते हैं, आलीशान घर में रहते हैं, या सादा कहीं पे, ना कहीं पे भी जिस घर में हम रहते हैं, यीशु मसीह की नजर हमारे ऊपर है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। हालेलुया। और परमेश्वर की नजर आपके और मेरे ऊपर है। और इधर यीशु मसीह जक्कई को कहता है, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। जक्कई सोचता रहेगा, अरे मेरे नाम को बुलाया। यीशु मसीह हर एक को अपने नाम से जानता है। हालेलुया। हर एक व्यक्ति, चाहे आपका कोई भी नाम क्यों नहीं है, लेकिन यीशु मसीह आपको नाम से जानता है, मुझे नाम से जानता है। और यीशु मसीह ने उसे कहा कि झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। यीशु मसीह ने सिर्फ उसे नाम लेकर बुलाया नहीं, लेकिन यह कहा कि मुझे तेरे घर पर आना है, मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है, इसीलिए तू घर पर आ। यीशु मसीह देखना चाहता था क्या मुझे सच में ये अपने घर में लेकर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। मुझे देखने के लिए तो इसके अंदर बहुत इच्छा थी, लेकिन क्या सबके सामने ये मुझे अपने घर लेकर जाएगा। बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार तो करते हैं, लेकिन क्या जाते समय अपने अंदर जो हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, यह मंदिर के अंदर यीशु मसीह को ग्रहण करके अपने घर लेकर जाते हैं कि जाते जाते बाहर ही छोड़ जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने यहाँ कहा कि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। तुरंत मतलब ऐसे नहीं कहा आराम से, प्रभु तू मेरे घर पे क्यों आ रहा है, ऐसा नहीं। जो व्यक्ति जिससे प्रेम करता है उसे वो क्या करता है, आनंद के साथ अपने घर ले जाता है।
और यहाँ पर इसके लिए वचन कहता है कि तुरंत उतर गया पेड़ से, गुलर के पेड़ से जल्दी से वो उतर गया और आनंद से उसे अपने घर ले गया। हालेलुया। यीशु मसीह को अपने घर में रखना, अपने घर में हमारा हृदय में रखना हमारे लिए आनंद की बात होनी चाहिए। हालेलुया। सिर्फ ये नहीं कि मैं थोड़ा टाइम प्रार्थना करूं, मैं थोड़ा टाइम आराधना करूं, मैं थोड़ा टाइम वचन को पढ़ूं, नहीं, हर समय में ये परमेश्वर जो यीशु मसीह है वो हमारा हृदय में रहना है। तुरंत आनंद के साथ वो अपने घर लेकर गया। हालेलुया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। ये तो लोगों का काम है। लोग क्या कहने लगे? कुड़कुड़ करने लगे। किसके लिए? जक्कई के लिए। क्यों? क्योंकि वो कह रहे थे कि यीशु मसीह एक पापी के घर में जा रहा है। यीशु मसीह एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है, ये बात जो है लोगों को कटक गई और वो कुड़कुड़ करने लगे। हम दुनिया में देखते हैं लोग कितने सारे पाप करते हैं और जब वो पाप करते हैं तब लोग उन्हें कुछ नहीं कहते, लेकिन जब कोई व्यक्ति का जीवन बदल जाता है और वो यीशु मसीह के पास आता है, वो प्रार्थना करने लगता है, वो यीशु मसीह को लेकर चलने लगता है, तब अलग अलग लोग जो है वो लोगों को जो है जो प्रभु के पास आया वो व्यक्ति के विरोध में कुड़कुड़ करते रहते हैं। यहाँ पर हम एक चीज को देखते हैं कि लोग जो है वो कुड़कुड़ कर रहे हैं ना। क्यों कुड़कुड़ कर रहे हैं? क्योंकि यीशु मसीह जैसा अच्छा व्यक्ति जो है वो एक पापी के घर में जा रहा है। यीशु मसीह पाप से नफरत करता है लेकिन पापियों से प्रेम करता है। हालेलुया। यीशु मसीह हमसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया। लेकिन क्या यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है तो क्या हम यीशु मसीह से प्रेम करते हैं क्या? क्योंकि यह वचन कहता है वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। क्योंकि वैद्य की जरूरत भले चंगे व्यक्ति को नहीं होती, लेकिन जो बीमार है उसे वैद्य की जरूरत होती है। और इसीलिए यीशु मसीह ये दुनिया का हर एक पापी व्यक्ति के लिए इस दुनिया में आया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जिंदा हुआ है। हालेलुया। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं। हालेलुया। यहाँ पे जब जक्कई ने यीशु मसीह को अपने घर लेकर गया तो सबसे पहले वो घर में सोच रहा रहेगा, मैं तो धनी व्यक्ति हूँ, मेरे घर में ये सारी चीज़ें जो है, मेरे घर में बहुत सारी चीज़ें हैं, हो सकता है कुर्सी है, हो सकता है टेबल है, ये सारी चीज़ें मैंने चुंगी की कमाई से कमाई है। अगर यीशु मसीह अगर मैं पेड़ पे था और वो दृष्टि करके मेरा नाम लेकर मुझे बुलाता है तो यीशु मसीह ये भी जानता है कि ये धन जो मैंने कमाया वो किस तरीके का धन कमाकर मैंने मेरे घर में सारी वस्तुओं को लिया है। हालेलुया। और यहाँ वचन कहता है कि जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, मतलब वो इतना यीशु मसीह का आदर कर रहा था। हालेलुया। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं। मतलब उसका जीवन यीशु मसीह को पाकर उसका जीवन बदल गया। हालेलुया। यीशु मसीह ने उसे नाम लेकर क्या बुलाया और उसे कहा कि मैं तेरे घर आना चाहता हूं, मेरा तेरे घर में रहना आवश्यक है। और जक्कई यीशु मसीह को अपने घर लेकर जाता है और तुरंत वो एक निर्णय करता है, हे प्रभु,
देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। हालेलुया। मतलब मैं बुराई को छोड़ देता हूँ, क्योंकि मैं अब तक तुझे नहीं जानता था, लेकिन आज मैं तुझे जान गया हूँ और आज मैं अपने जीवन की सारी बुराइयों से मैं मुंह फेर लेता हूँ। हाँ प्रभु, मैं पापी था, मैं पापी हूँ, लेकिन आज मुझे तू मिल गया है, और अगर मुझे तू मिल गया है यीशु, तो मुझे सब कुछ मिल गया है। जक्कई के अंदर ये बातें थी, और इसीलिए उसने प्रभु से खड़े होकर कहा, आदर के साथ कहा, मतलब प्रेशर से या दबाव से नहीं कहा कि उसको बदलना है, लेकिन वो इसीलिए बदला क्योंकि वो यीशु मसीह से प्रेम रखता था। हालेलुया। जो व्यक्ति यीशु मसीह से प्रेम रखता है, उसे बदलने के लिए दबाव डालने की जरूरत नहीं। बुराई, ये बात बुरी है, तुमने छोड़ना है, ये बोलने की जरूरत नहीं। अपने आप जिस व्यक्ति के अंदर यीशु मसीह है, वह स्वयं निर्णय करेगा कि मैं पापों से अपना मुंह फेर लूंगा। हालेलुया। ये तो परमेश्वर का अनुग्रह है। नहीं तो पुराना करार में नादाब और अबीहू को तो मरना पड़ा, वो भस्म हो गए, यहोवा की ओर से आग निकली और वो लोग मर गए। लेकिन आज हमारे लिए, आपके लिए अनुग्रह का समय है, इसीलिए ये अनुग्रह का समय को हमने तुच्छ नहीं जानना है। हालेलुया। यीशु मसीह को जब हमने पाया तो वचन कहता है, जक्कई कहता है कि मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। क्या इसके पहले उसे कंगाल नहीं दिखे थे? क्या जो जहाँ रहता था या जहाँ से वो काम करने के लिए बाहर जाता था, क्या तब उसे कंगाल दिखाई नहीं देते थे? दिखाई देते थे, लेकिन उसका जीवन जो है वो बदला नहीं था। इसीलिए वचन कहता है कि हम यीशु मसीह में नई सृष्टि है, और यहाँ वचन कहता है कि उसका जीवन जो है वो ऐसा बदल गया, और उसने कहा कि मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। सालों साल उसने कंगालों को देखा, लेकिन उसके अंदर ये इच्छा उत्पन्न नहीं हुई कि मैं अपनी संपत्ति कंगालों को दूं। और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूं। क्या करता हूं? अगर मैंने, जक्कई कहता है, अगर मैंने किसी का कुछ भी अन्याय करके अगर लिया है तो उसे मैं 4 गुना फेर देता हूं। मैंने अगर ना 1 गुना लिया है तो मैं उसे कितना दूंगा? 4 गुना मैं उनको वापस देता हूं। यीशु मसीह ने उसे नहीं कहा तू ऐसा कर, लेकिन यीशु मसीह को पाने के बाद उसका जीवन बदल गया। हालेलुया। आज हर एक व्यक्ति, हम सब जब प्रभु में है, हमारा जीवन, हमारा चरित्र, हमारा स्वभाव, हमारा गुण कैसा है? क्या हम प्रभु की महिमा करते हैं? जैसा वचन में लिखा, नादाब और अबीहू ने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानकर, पवित्रता से परमेश्वर के समीप नहीं जाकर उन्होंने परमेश्वर की महिमा नहीं की। लेकिन क्या आज हमारा जीवन, हमारा जो ये दुनिया में, संसार में चलना, क्या हम परमेश्वर की महिमा करते हैं? क्या हर बात परमेश्वर के नाम को महिमा दे रही है? जब हम यीशु मसीह में नई सृष्टि है तो क्या हमारा जीवन बदल गया है? 4 गुना फेर देता हूं, 4 गुना फेर देता हूं। मतलब उसके अंदर से जो लालच था धन के लिए, वो निकल गया। या हो सकता है लोगों को अन्याय करके, तकलीफ देकर, परमेश्वर के वचन के विरोध में जो वो कमाता था, वो कहता है कि मैं कंगालों को बांट देता हूं। मतलब इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह को पाने के बाद, यीशु मसीह को देखने के बाद उसका जीवन बदल गया। हालेलुया। उसका जीवन बदल गया। उसके अंदर एक सही पश्चाताप आया। हालेलुया। पश्चाताप एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति का जीवन बदल देती है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है ना,
कि यदि हम हमारे पापों का अंगीकार करें तो परमेश्वर विश्वास योग्य है हमारे पापों को क्षमा करने के लिए। परमेश्वर विश्वास योग्य है। यदि हम अंगीकार करें, अपने मुंह से अंगीकार करें, तो परमेश्वर हमें क्षमा करने के लिए विश्वास योग्य है। हालेलुया। और यहाँ पर जक्कई का हृदय को परमेश्वर ने जान लिया। उसका बात से, जक्कई का बात से ये बात प्रकट भी हो गई कि वो बदलना चाहता है। हालेलुया। उसने सोचने के लिए समय भी नहीं मांगा। मेरी इतनी सारी धन है, इतना सारा संपत्ति है, मैं कैसे लोगों को दूं, मुझे विचार करने के लिए समय चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं कहा। लेकिन वो परमेश्वर यीशु मसीह के सामने वो खड़ा हो गया, दीन और नम्र होकर वो खड़ा हो गया। उसके अंदर पश्चाताप था कि हाँ प्रभु, ये मैंने पाप किया। हालेलुया। और उसने कहा, जो मैंने किसी से भी जो भी अन्याय करके मैंने लिया है, मैं उसे 4 गुना फेर देता हूँ। मैंने किसी को भी दुख दिया है, मैं उन्हें 4 गुना देता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। पहले जो कंगालों को देखकर वो नजरअंदाज होकर चला जाता था, उनको नजरअंदाज कर देता था, लेकिन आज जब यीशु मसीह उसे मिल गया, तब वो कहता है कि मैं मेरी आधी संपत्ति कंगालों को बांट देता हूँ। हालेलुया। मतलब सच में जब एक व्यक्ति हृदय के साथ पश्चाताप करके यीशु मसीह के पास आता है, तब उसका जीवन बदल जाता है। हालेलुया। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। कब? आज। आज मतलब कब? जब जक्कई ने कहा कि मैं मेरी आधी संपत्ति कंगालों को बांट देता हूँ, और जो मैंने अन्याय से कमाया है, वो जिसका भी मैंने लिया उसको 4 गुना फेर देता हूँ। और यीशु मसीह कहते हैं कि आज इस घर में उद्धार आया है, क्योंकि जक्कई ने सही रीति से पश्चाताप किया। उसका दिल, उसका हृदय, उसका जीवन, उसका चरित्र, उसका स्वभाव बदल गया। इसीलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। हालेलुया। क्या कहा? इसीलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। हालेलुया। आज भी परमेश्वर हर एक व्यक्ति को चाहता है कि वो मन फिराए और वो यीशु मसीह के पास आए, उसका जीवन बदल जाए, वो परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चले, पवित्रता में जीवन बिताए, परमेश्वर की महिमा करे। यही परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने आया है। हालेलुया। खोए हुओं को ढूंढने आया है। खोए हुओं को ढूंढने आया है। लोग कुड़कुड़ कर रहे थे। जब लोग प्रभु में आते हैं तो लोग क्या करते हैं? कुड़कुड़ करते हैं। लेकिन उसने किसी की कुड़कुड़ाहट पर ध्यान देकर ये नहीं कहा कि मैं यीशु मसीह को अपने घर नहीं लेकर जाऊंगा, ऐसा नहीं कहा। लेकिन वचन कहता है वो तुरंत उतर कर वो यीशु मसीह को अपने घर लेकर गया। यीशु मसीह हमारा घर में रहना, हमारा हृदय में रहना ना, क्योंकि जब वचन जो यीशु मसीह है वो जब हमारे अंदर रहेगा, तब हम पाप से बचे रहेंगे। हालेलुया। और इसीलिए वचन हमारे अंदर होना बहुत इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र मतलब यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। हालेलुया। इसीलिए हमने संसार के जैसा नहीं होना है। हालेलुया। संसार का प्रेम से हमने दूर रहना है। ऐसा नहीं, सबसे हमने प्रेम रखना है। वो पवित्र आत्मा के द्वारा जो प्रेम हमारे अंदर डाला गया है, वो प्रेम के द्वारा हमने हर व्यक्ति से प्रेम करना है, लेकिन हमारे ऊपर हमने संसार के जैसा नहीं होना है। हालेलुया। हालेलुया। अगर एक व्यक्ति अगर गाली देता है तो क्या हम उसके साथ अगर जो व्यक्ति मिल जाता है तो अगर वो भी गाली दे तो उसमें और जिसने यीशु मसीह को स्वीकार किया उसमें क्या फर्क रह जाएगा? अगर एक व्यक्ति व्यभिचार करता है और तो जो जिसने यीशु मसीह को जाना वो भी उसके साथ वैसा ही जीवन बिताता है, तो अविश्वासी और विश्वासियों में क्या फर्क रह गया?
हालेलुया। इसीलिए हमारे अंदर ना एक दृढ़ निश्चय रहना चाहिए। हालेलुया। आज हम जगत में देखते हैं धन के लिए ना, या तो जक्कई तो धनी व्यक्ति है ना, उसे चुंगी लेने वालों का सरदार होने के बावजूद वो एक धनी व्यक्ति भी है, लेकिन क्या उसका धन उसका उद्धार कर सकता था? नहीं, उसको यीशु के पास आने के बाद उसका उद्धार हुआ। हालेलुया। आज एक व्यक्ति के पास चाहे दुनिया का कितना भी धन क्यों नहीं है, लेकिन क्या उसका उद्धार हो सकता है? अगर वो मन फिराकर यीशु मसीह के पास आए तो उसका उद्धार हो सकता है। हालेलुया। अगर मनुष्य सब कुछ करे और स्वर्ग को खो देगा, क्या फायदा? अपने प्राण को खो देगा तो क्या फायदा? मैंने बहुत कुछ पा लिया, मेरे पास बहुत कुछ है, मैंने बहुत कुछ हासिल किया, जो मुझे चाहिए मैंने हासिल कर लिया, क्या फायदा वो चीज का? अगर स्वर्ग जाने का मार्ग ही बंद हो चुका है तो उसका क्या फायदा? लेकिन वचन कहता है कि यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया और उनका उद्धार करने के लिए आया है। हालेलुया ना। इसीलिए ना, जैसा परमेश्वर का वचन हमेशा, जैसा परमेश्वर का वचन भजन संहिता 34 ना 34 में लिखा, अध्याय वचन 9 में लिखा, 34 का 9 में, हे यहोवा के पवित्र लोगों, मतलब जो यहोवा के पास आते उन्होंने पवित्र होना है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो। किसका? हमारे परमेश्वर यहोवा का भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। हालेलुया। उसके डरवैयों को, मतलब यहोवा के डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। हालेलुया। एक बार 2 बहनें थी और उनके पास बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, और जो जगह में वो लोग रहने के लिए आए वहाँ वो लोग बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे। और एक दिन ऐसा हुआ कि जो घर में वो लोग भाड़े से रहते थे, वो घर के मालिक ने उन्हें कहा कि तुमको ये घर 15 दिन के अंदर खाली करना पड़ेगा। और वो दोनों बहनें जो है वो सोचने लगे कि अब क्या करें। वो प्रार्थना करती थी रोज परमेश्वर से कि प्रभु 15 दिन में हमको ये घर खाली करना है। रोज उठ के एक दिन कम होते जा रहा था, 14 दिन, 13 दिन, 12 दिन, 10 दिन, 9 दिन, 8 दिन, समय जाते जा रहा था, लेकिन उनके पास ना ही पैसा था और ना ही उनको भाड़े का घर लेने के लिए कुछ उनके पास नहीं था। लेकिन ऐसा हुआ 14वें दिन बीत गया और 14वां दिन में ऐसा हुआ कि जो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे वो बच्चे में से एक बच्चे ने पूछा, टीचर क्या हो गया, आज आप मायूस दिख रहे हो, क्या हो गया? टीचर ने कहा कि हमें ये घर खाली करना है। बच्चे को बहुत दुख हुआ। बच्चे ने जाकर घर पे अपने मम्मी डैडी को बोला, देखो मम्मी डैडी, मेरे टीचर को उसका मालिक ने घर खाली करने के लिए बोला है। माँ बाप बहुत ही जो विश्वासी थे वो लोग झट से उन्होंने कहा चल हम टीचर को मिलने जाते हैं। और उन्होंने आकर टीचर को कहा कि हम तो यहाँ से बाहर जाने वाले थे और हमें कोई ऐसा विश्वासी चाहिए था जो हमारे इतना बड़ा घर को संभाल सके। क्या तुम हमारे घर में रह के हमारा घर को संभाल सकते हो? और उन्होंने कहा हाँ। हालेलुया। और इसीलिए जो लोग परमेश्वर के यीशु मसीह के डरवैये हैं उनको कभी किसी चीज की घटी नहीं होगी। हालेलुया। आज धन पाने के लिए दुनिया में लोग क्या कुछ नहीं करते, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है हे पवित्र लोगों, उसका भय मानो। हालेलुया। उसका मतलब हमारे परमेश्वर यहोवा का भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी चीज की, हालेलुया, किसी बात की घटी नहीं होगी। हालेलुया। किसी बात की घटी नहीं होगी। और इसके लिए आज जैसा जक्कई जो है यीशु मसीह के पास आया और यीशु मसीह को अपना मित्र बना लिया। हालेलुया। और उसका जीवन जो है वो बदल गया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है ना, नीति वचन 17 में कि मित्र सब समयों में प्रेम रखता है। हमारा मित्र यीशु मसीह जो है सब समयों में वो हमसे प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन में भाई बन जाता है। हालेलुया। विपत्ति के समय में हमारा जो दोस्त है वो हमारा भाई बन जाता है। जब हमें मालूम नहीं कि हमने क्या करना चाहिए,
हमारे लिए आगे क्या है, हमारा भाई यीशु मसीह हमारे साथ है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मित्र सब समयों में प्रेम रखता है। इसीलिए जक्कई ने जो है एक अच्छा दोस्त को चुना जो यीशु मसीह है। हालेलुया। क्योंकि दोस्त एक ऐसा होता है जो बातें हम किसी से नहीं बोलते वो हम दोस्त से बोलते हैं। और ये दुनिया में एक ही दोस्त है जो विश्वास योग्य है और वो है हमारा यीशु मसीह, और जो विपत्ति के समय में भाई बन जाता है। हालेलुया। इसीलिए हम जब ये दुनिया में चलते तो हमने सही दोस्तों का चुनाव भी करना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि बुरी संगति अच्छा चरित्र को बिगाड़ देती है। क्या हम उनके जैसा होना चाहिए या उन्होंने हमारा जैसा होना चाहिए? किसका प्रभाव किस पर पड़ना चाहिए? जक्कई के ऊपर यीशु मसीह का प्रभाव पड़ा और जक्कई का जीवन बदल गया। क्या हम यीशु मसीह के पास है, यीशु मसीह के साथ है? क्या हमारा जीवन बदल गया? अपने आप को पूछो। अगर ये दुनिया में अगर हमें फ्रेंड्स करने हैं, दोस्त बनाने हैं, एक बार दो दोस्त थे और वो एक दूसरे को कह रहे थे कि हम दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं, और उन्होंने कहा कि आज से हम परमेश्वर के वचन के बारे में एक दूसरे के साथ बातें करेंगे। मैं जो पढ़ूंगा वो तू मुझे बोल, जो तू पढ़ेगा वो तू मुझे बोल। और ऐसा करके वो दोनों जो मित्र थे घंटों एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन करते थे, बातें करते थे, और उनका आत्मिक जीवन बढ़ता जाता था। इसीलिए सही मित्रों की संगति चरित्र को अच्छा बना देती है। हालेलुया। अगर दोस्त है तो अच्छे दोस्त बनाओ ताकि उनका जीवन बदल जाए। हालेलुया। पवित्र बनो। जो बातें परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में, जो बातें स्वर्ग जाने के लिए रुकावट है, आज हम दुनिया में लोगों से वाद विवाद कर सकते हैं, लेकिन वचन तो कहता है कि जक्कई पेड़ के ऊपर था और यीशु मसीह ने उसके ऊपर दृष्टि करके उसे कहा, जक्कई झट नीचे उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। यीशु मसीह की नजर हमारे ऊपर है। हालेलुया। यीशु मसीह की नजर हमारे ऊपर है। तो ये हमारा चुनाव है, पर्सनल चुनाव है जक्कई के जैसा, कि मेरा जीवन बदलना है, मुझे यीशु मसीह के साथ चलना है, रहना है, कि मैंने मेरे संसार के जैसा मैंने वो सारी चीजें करना है। ये हर एक व्यक्ति का अपना पर्सनल डिसीजन है। हालेलुया। पर्सनल डिसीजन है। इसीलिए हमारे अंदर किसका भय होना है? परमेश्वर का भय होना है। और परमेश्वर का भय है, इसीलिए चुंगी लेने वाला जक्कई जो है वो बदल गया। हालेलुया। उसका जीवन बदल गया। प्रभु को धन्यवाद कि प्रभु ने हम खोए हुए थे और यीशु मसीह ने हमें ढूंढ कर लाया और हमारा उद्धार किया। हम योग्य नहीं थे, लेकिन उसके लहू के द्वारा उसने हमें उद्धार करवाया। हम बुरे थे, लेकिन उसने हमें अच्छा बनाया। हालेलुया। हमें अच्छा संगति दिया। यीशु मसीह जो हमारा दोस्त है, उसके साथ हमने अच्छा वार्तालाप करना है, उसके साथ हमारी संगति करनी है। उठते बैठते, चलते फिरते, लेटते सोते, उसके साथ संगति करना है। हालेलुया। क्योंकि यीशु जैसा और कोई भी नहीं। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो इस पवित्र वचन के लिए। आइए हमारे सरों को झुकाए और प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। आपका वचन हाँ और आमीन है। प्रभु जक्कई के जैसा परमेश्वर, प्रभु हर एक हृदय, प्रभु जो आपका वचन हम सुनाते हैं और जो सुन रहे हैं, प्रभु हर एक का हृदय, हर एक का मन बदल जाए प्रभु, ताकि हर एक के जो प्रभु हमारा शरीर जो तेरे रहने का मंदिर है, ये मंदिर में आप आकर रह जाओ प्रभु। हर एक के अंदर प्रभु आपका स्वभाव, आपका गुण, आपका चरित्र आने दे प्रभु होने दे। हम जहाँ कहीं भी जाए प्रभु, हम एक ऐसे लोग हो प्रभु कि हमें देखकर प्रभु लोग कहे कि ये परमेश्वर की महिमा करने वाला व्यक्ति है। प्रभु ऐसा ही तूने हमें बनाया, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। हम धन्यवाद करते, तूने जक्कई का पिछला जीवन को नहीं देखा प्रभु, लेकिन तूने उसे क्षमा किया, उसे गले लगाया प्रभु, और उसका जीवन बदल दिया प्रभु। हम धन्यवाद करते
प्रभु जो लोग परमेश्वर, प्रभु जो तेरे वचन को सुन रहे हैं या सुनने वाले हैं, परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हर एक का हृदय, हर एक का जीवन यीशु के नाम में बदल जाए, क्योंकि अंत में ये सारा संसार को छोड़कर हमें तेरे पास आना है प्रभु। प्रभु इसीलिए वो बात को ध्यान रखते हुए अनंत काल का जीवन प्रभु सिर्फ तेरे पास है प्रभु। इसीलिए आपके सम्मुख, आपके नज़दीक पवित्रता से आने के लिए प्रभु हर एक व्यक्ति को प्रभु आप अनुग्रह, बल और ताकत दो परमेश्वर। प्रभु आपका पवित्र वचन के लिए धन्यवाद। प्रभु आपका दासी को आपने हियाव दिया कि आपका वचन प्रभु हियाव के साथ बोल सके, इसके लिए धन्यवाद। प्रभु आपका चंगाई का हाथ बढ़ा ताकि तेरे सेवक यीशु मसीह के नाम से चंगाइयाँ हो जाए प्रभु आत्मा की चंगाई है, शारीरिक चंगाई है, भावनाओं में चंगाई है, यीशु मसीह के नाम में प्रभु तुझे देखते हुए परमेश्वर प्रभु हर एक का जीवन बदलने दे पवित्र आत्मा। हम धन्यवाद करते परमेश्वर, हम किसी को नहीं बदल सकते, लेकिन परमेश्वर आप में सब कुछ संभव है प्रभु। यीशु मसीह के नाम में हम स्वर्गीय पिता से प्रार्थना करते हैं और पवित्र आत्मा की संगति के लिए धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। Thank you, Jesus. Rabba Sakarava Rabba Shandarava.
प्रभु की शांति हम एक दूसरे को देंगे और अगले संडे वापस फिर मिलेंगे 5 बजे फेसबुक पे। हालेलुया।